आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आरआरआर को जब गोल्डन ग्लोब मिला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट और उसके बाद जो लोगों ने रिएक्शन दिया है और पीछे नाटू नाटू गाना बज रहा था, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला है, मजा आ गई। पूरी दुनिया में धूम मचा दी आरआरआर ने। वेस्ट अमेरिका पगला गया है। आरआरआर क्या मूवी है। अभी जे अब्राहम्स ने जब चाइनीज थिएटर्स में एस राजमौली को बुलाया तो आप रिएक्शन देखिए। मतलब इस मूवी ने धमाल मचाया है। 1200 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है ये मूवी। कश्मीर फाइल्स ऑस्कर में शामिल हो गई है, ऑस्कर नॉमिनेशंस में शामिल हो गई है। बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़, भारत इतिहास रच पाएगा। देखिए वो तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लगान एक शानदार मूवी थी, बट 2001 में वो ऑस्कर जीत नहीं पाई। फाइनल नॉमिनेशंस लगान गई थी भाई, टॉप 5 में थी वो, बट मिला नहीं। लेकिन मुझे एक थोड़ी शिकायत रहती कि हम अमेरिका के पीछे बहुत ज्यादा पागल हैं, कुछ ज्यादा ही भागते हैं, है ना। सलमान खान कहते हैं कि ऑस्कर के पीछे भागने ही क्यों। बात सही भी है एक तरीके से, बट फिर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज जो हैं वो ऑस्कर्स में नॉमिनेट होती हैं। तो कश्मीर फाइल्स भी नॉमिनेट हुई है। देखिए बॉलीवुड की अगर बात करें ना, अभी तो साउथ भारी पड़ रहा है बॉलीवुड पे, बट बॉलीवुड में सभी आ गया। और अगर बॉलीवुड के इतिहास की बात करें तो शानदार है। मुझे पर्टिकुलरली इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने हाल ही में एक शानदार ऑडियो बुक सुनी, क्योंकि मुझे लगा कि बॉलीवुड पे चलो रिसर्च करते हैं, कुछ मिल नहीं रहा था। किताब एक बहुत बड़ी थी, बट मैंने कहा कि जब ऑडियो बुक अवेलेबल है, लाइट्स कैमरा एंड इंडियन सिनेमा, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। आपको बता दूं कि शुरुआत होती है टोटल, अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो शुरुआत ही होती है कि बॉलीवुड की शुरुआत कैसे हुई। फिर मेरा जो फेवरेट चैप्टर इसमें है सत्यजीत रे की क्रांति, चैप्टर 4, और उसके बाद फिर नाच मेरी बुलबुल से होते हुए चैप्टर 9 बहुत ही जबरदस्त है इसका, मॉडर्न सिनेमा की शुरुआत और फाइनल क्लाइमैक्स। तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं, 11 एपिसोड्स हैं, और जबरदस्त आपको इनसाइट्स मिलेगी। लेकिन ये आपको ये कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा कुकू एफएम पे, जो कि भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। देखिए अभी अगर हम बात करते हैं इस समय, तो पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है। यानी कि 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन, टू बी प्रिसाइज 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपीज में मिल रहा है। समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों कुकू एफएम को प्रेफर करता हूं, बेसिकली 3 चीजों की वजह से। वो क्या है? सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप किताब सुन सकते हैं। दूसरा, आपका किताबों का खर्चा बच जाता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा है। लगभग हर क्षेत्र, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। कूपन कोड की अगर हम बात करते हैं तो वो है SGS50। कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50, और जैसे ही ये कूपन कोड आप यूज करेंगे आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा। और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, जनवरी का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। चलिए अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो क्योंकि हम आरआरआर की बात कर रहे थे, हम कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे। कश्मीर फाइल्स आपने मूवी देखी होगी, बहुत ज्यादा इस पे विवाद भी हुआ था कि प्रोपेगेंडा मूवी है, ये मूवी है, वो मूवी है, बट मूवी जबरदस्त थी, बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी थी और ये सच्चाई पे थी। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्विस्टेड था, ठीक है। 1989 में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस पर यह मूवी जो है वो बनाई हुई थी। तो हम आज बात करेंगे कि पहली बात तो ऑस्कर्स में मूवी नॉमिनेट कैसे होती है, ठीक है। तो आरआरआर, कंतारा जबरदस्त मूवी, गंगूबाई काठियावाड़, कश्मीर फाइल्स, ये टॉप 5 मूवीज में से एक है, जो कि 2022 की जो ऑस्कर नॉमिनेशन लिस्ट है, ठीक है, एम्पास, AMPS, एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, उसमें आई। अब याद रखिएगा कि फाइनल नॉमिनेशंस में नहीं आई है ये, ठीक है। एक मैं चीज क्लियर कर दूं, 301 फीचर फिल्म्स दैट वर एलिजिबल फॉर द 95th एकेडमी अवार्ड, जो अभी होने वाले हैं। तो ये अभी जो 300 टॉप 300 दुनिया की मूवीज में, ये मूवीज जिसमें कश्मीर फाइल्स भी आती है, उसमें अपनी इसने जगह बनाई है। अभी ये कुछ पक्का नहीं है कि टॉप 5 में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। पिछले साल जय भीम, मतलब पिछले 2 साल से जय भीम और उड़ान सोरारी पोत्रू जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। जय भीम तो जबरदस्त मूवी थी, बट वो टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाई, ठीक है। और आपको बता दूं कि 12 मार्च को जो मूवीज फाइनल नॉमिनेशन में आई है, टॉप 5 मूवीज में आई है, अब उसमें अगर एक भी हिंदी मूवी आ पाई, कश्मीर फाइल्स हो, गंगूबाई काठियावाड़ हो, आरआरआर हो, कोई भी मूवी आ पाई तो कमाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसको ये एक तरीके से अनाउंस किया ट्विटर पे और बोला कि भैया हमको बहुत ज्यादा खुशी है, राइट। तो
ये चीज है। अब आपको बता दूं कि जो रिमाइंडर लिस्ट होती है, इट इज ब्रॉट आउट बाय द एकेडमी अवार्ड्स अहेड ऑफ द फाइनल नॉमिनेशंस। फाइनल नॉमिनेशन से पहले एक पूरी लिस्ट निकाली जाती है कि कौन सी जबरदस्त मूवीज हैं जिनको हम ऑस्कर में नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है वोटिंग, ठीक है। अब ये रिमाइंडर लिस्ट का मतलब ये है कि जितने भी एकेडमी मेंबर्स हैं उन्होंने ये मूवी देखी है ना, और ऐसे ही नहीं इस मूवी को शामिल करना है, टॉप 300 में भी आना एक अच्छी बात, एक बड़ी बात होगी। वैसे आपको पता है कि भारत भी अपनी ऑफिशियल एंट्रीज भेज रही है, ठीक है। तो ये चीज, अब इसका मतलब ये नहीं है, इट्स नो गारंटी दैट अ फिल्म विल अपीयर इन द नॉमिनेशंस, कि फिल्म जो है उसको ऑस्कर मिल ही जाएगा या फिर वो नॉमिनेट हो ही जाएगी, जो फाइनल नॉमिनेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, कब एक मूवी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होती है। अब देखिए यहां पे अमेरिकन कल्चर पूरा का पूरा चलता है। सबसे पहले जो फीचर फिल्म है वो अमेरिका के इन 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चल रही हो। कौन कौन से? लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, बे एरिया, शिकागो, इलिनॉइस, मियामी, फ्लोरिडा, एटलांटा और जॉर्जिया। तो यहां पे अगर मूवी जो है वो चल रही है तो वो मूवी एलिजिबल है। फिर उसके बाद जो रनिंग टाइम होना चाहिए वो 40 मिनट से ज्यादा होना चाहिए। आपको पता ही है कि हॉलीवुड मूवी ज्यादातर शॉर्ट सी होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती, 1.5 घंटे में खत्म कर देते हैं। और 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, ठीक है, ये मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग रन ऑफ 7 कंसेक्यूटिव डेज, मतलब लगातार 7 दिन तक वो चली हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है ना। अब आप देख सकते हैं आरआरआर हो गया, गंगूबाई काठियावाड़ हो गया, और पैन ललिन की चलो, जो ये लास्ट फिल्म गुजराती, ठीक है, गुजराती शो है ये, ठीक है। ये ऑफिशियल इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, क्योंकि भाई ऑस्कर अमेरिका का है और हम बाहर के हैं, तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म में ये आता है, ठीक है ना। ये चीज है। फिर आर माधवन की रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, उसके बाद मराठी टाइटल्स वसंत राव, तुझिया साथी कहीं हाय, ठीक है, ये भी जो है, और द ग्रे मैन, दिस इज ऑल्सो मेड इट टू द रिमाइंडर लिस्ट। तो ये सारी मूवीज भी रिमाइंडर लिस्ट में है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या है, तो भैया 9,500 वोटर्स जो एकेडमी मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। वोटिंग 17 जनवरी को क्लोज हो जाएगी और उसके बाद जो ऑफिशियल ऑस्कर नॉमिनेशंस हैं वो 24 जनवरी को बनाए जाएंगे, यानी कि 24 जनवरी को साफ हो जाएगा कि भारत इतिहास रचेगा कि नहीं रचेगा। अब बहुत ही खुशी की बात होगी कि अगर टॉप 5 में हमारी कोई भी मूवी आ जाती है, मजा ही आ जाएगा। तो जो भी होगा हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये शानदार ऑडियो बुक लाइट्स, कैमरा एंड इंडियन सिनेमा आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, कूपन कोड आपको SGS50 यूज करना है। आपको जनवरी का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ₹49 में मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाएं, लिंक को क्लिक करें और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाएं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, क्योंकि बॉलीवुड की बात है और हम सबको पता है कि अभी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज जो हैं वो आने वाली है। अभी पठान रिलीज होने वाली है। आप मुझे बताइए कि आप कौन सी बॉलीवुड मूवीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।